क्या ओयो के आईपीओ से आप भी बना सकते हैं लाखों रुपए? कोविड-19 के दौर से लगातार लॉस में जा रही कंपनी ओयो को क्या अब भी है एक टॉप प्रॉफिटेबल कंपनी बनने की उम्मीद? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि क्या ओयो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदे का सौदा है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड 369 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मात्र 5 साल में ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी ओयो को आईपीओ के जरिए पैसे उठाने की जरूरत पड़ गई। साथ ही हम जानेंगे कि आईपीओ में लिस्टिंग के लिए ओयो ने सेबी को कंपनी रेवेन्यू पर कैसे कन्विंस किया। दोस्तों, ओयो होटल बुकिंग एक ऐसा ब्रांड नेम है जिसकी शुरुआत साल 2013 में रितेश अग्रवाल ने की थी। ओयो को एक ब्रांड नेम बनाने के लिए पहले कंपनी ने कस्टमर और होटल्स के नीड्स को समझकर इंडिया के बहुत से ऐसे होटल पर काम किया जिन होटल्स को कोई जानता भी नहीं था। इन होटल्स को ट्रेनिंग दी, नीट एंड क्लीन करवाया, चेक इन और चेक आउट के लंबे प्रोसेस से कस्टमर को राहत दी और सबसे जरूरी बात, ओयो के कुछ होटल्स को कपल फ्रेंडली बनाया गया। कपल फ्रेंडली होटल्स होने के कारण यंग जनरेशन का एक बड़ा सपोर्ट ओयो को मिल गया। साथ ही कंपनी ने एसी, फ्री वाईफाई और फ्री ब्रेकफास्ट को भी कस्टमर के बजट में फिट किया। दोस्तों, ओयो ने होटल और कस्टमर के बीच टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसी ब्रांडिंग बनाई जिसके मात्र 5 साल में ही 80 देशों के 800 शहर में 43,000 होटल्स को अपने ब्रांड नेम के साथ जोड़ दिया। साल 2018 तक ओयो 5 बिलियन टर्नओवर के साथ यूनिकॉर्न कंपनी बन गई और इसके को फाउंडर रितेश अग्रवाल विश्व के दूसरे सबसे यंगेस्ट बिलियनियर बन गए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी अचानक से इतने लॉस पर कैसे आ गई। तो आपको बता दें कि ओयो कंपनी शुरुआत में होटल ओनर से 20% कमीशन के साथ काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे ओयो केवल अपने प्रॉफिट को देखने लगे। अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ओयो होटल्स ओनर से 40 से 50% कमीशन की डिमांड करने लगे। इसके अलावा अपनी बुकिंग साइट्स पर कस्टमर से कुछ हिडन चार्जेस लेने लगे, जिसका खुलासा होने पर बहुत से होटल्स धीरे धीरे ओयो के साथ अपने टाई अप को छोड़ने लगे। लेकिन होटल्स ओनर्स के ओयो को छोड़ने के बाद भी ओयो ने अपनी बुकिंग साइट से उन होटल्स को लिस्टिंग से अलग नहीं किया, जिसके कारण कई कस्टमर के पैसे ओयो के पास ही फंस गए। इस तरह कई होटल्स के क्यूट करने और कस्टमर के रिफंड नहीं मिलने से ओयो रिव्यू रेट काफी नीचे गिर गई और कंपनी लॉस की तरफ बढ़ने लगी। साल 2019 के एंड तक ओयो की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने अपनी 20% स्टाफ को कंपनी से बाहर निकाल दिया और साल 2020 के एंड तक 200 सिटी के बिजनेस को बंद करना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 तक ओयो का कुल कारोबार 13,413 करोड़ था, जो कि साल में 69% गिरकर साल 2021 में 4,157 करोड़ तक आ गया। इसके अलावा कोविड-19 ने भी ओयो के लॉस को और बढ़ा दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ओयो आईपीओ लाने की वजह से काफी चर्चा में है। ओयो ने सेबी को पिछले कुछ सालों में प्रॉफिटेबल ग्रॉस मार्जिन डॉक्यूमेंट सबमिट कर आईपीओ लाने की राजी कर लिया। डॉक्यूमेंट में बताया गया कि ओयो का ग्रॉस मार्जिन FY 2020-2021 के 9.7 से बढ़कर FY 2021-2022 में 33.2% हो गया, जो कि घटकर FY 2022-2022 में 1939 करोड़ तक हो गया है। कंपनी ने हाल ही में 333 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया था, लेकिन तब कोविड-19 के कारण आईपीओ लाना पॉसिबल नहीं हो सका था। तो दोस्तों, ओयो के कम होते घाटे दर को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओयो को आईपीओ लाने का डिसीजन कंपनी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन ओयो के आईपीओ में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा है या नहीं, जानने के लिए आप थोड़ी और रिसर्च कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर इसी तरह बिजनेस रिलेटेड न्यू अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।